हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम यहाँ पे सेकंड मेथड ट्रस्ट की उसके रिगार्डिंग हम आज एक सम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था ऑलरेडी यूट्यूब पे, उस पे हमने मेथड ऑफ सेक्शन से पूरा सम सॉल्व किया था। इस बार हम मेथड ऑफ जॉइंट्स से सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने फिगर एक दे दी हुई है, उसमें अलग अलग टाइप के लोड्स दिए हुए हैं, उसमें जॉइंट्स के सभी के नाम भी दे दिए हैं और सभी मेंबर की जो लेंथ है, जो एंगल है, वो भी मैंने सारा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके दे दिया है। और यहाँ पे ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इस मेथड को मैंने मेथड ऑफ जॉइंट से ही सोल्व करना है इस सम को। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि उसमें लिखा है कि अगर आपको 2 या 3 फोर्सेस फाइंड करने हैं तो मेथड ऑफ सेक्शन, और अगर यहाँ पे बोलेगा कि भाई कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस, तो हम क्या मेथड को अप्लाई करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट को। सभी फोर्सेस को फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ जॉइंट ही सूटेबल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से भी हो सकता है, पर वो अगर मुझे सब में पूछा है तो जनरली यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट ही ज़्यादा प्रिफरेबल है। और सबसे पहले हमको क्या करना है, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में काउंट किया है, सबसे पहले हमको काउंट करने होते हैं इस पे आने वाले रिएक्शंस। अभी प्रीवियस लेक्चर में जो भी मैंने सम कराया था उसमें आपको सपोर्ट दिए हुए थे, यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया और डायरेक्टली इसने हमें बोल दिया है कि 2 रिएक्शन आने वाले हैं, ए पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन ए और बी पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन बी, और कुछ इसने ज़्यादा डिस्क्राइब हमको नहीं किया। बाकी इसने इस पे आने वाले अलग अलग लोड को हमें डिस्क्राइब करके दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे लोड लग रहे हैं, ए पे ही 10 का है, सी नेक्स्ट पॉइंट पे 20 का, ऐसे अलग अलग लोड इस पे लग रहे हैं। अभी जनरली जब भी ये हमको पूछ रहा है कि सभी फोर्सेस फाइंड करो, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले देख लेनी है कि ट्रस्ट जो है अपना वो जनरली सिमेट्रिकली होगा। सिमेट्रिकल यानी वो दोनों साइड से सेम, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर सेम, लोड सेम, डिस्टेंस सभी कुछ सेम ही सेम होगा। क्यों? क्योंकि सभी फोर्स फाइंड करने जाओगे तो ये सम बहुत बड़ा हो जाएगा, एग्जाम में कंप्लीट भी नहीं हो सकता, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है। इसीलिए जनरली मेथड ऑफ जॉइंट में ये हमको बीच से सिमेट्रिकल सेक्शन ही देंगे। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर मैं ये मेंबर ढूंढूँ सी डी, तो उतना ही आंसर डी ई का होगा। मैं ये मेंबर ढूंढूँ सी एफ, तो उतना ही आंसर ई एफ का होगा। ये मेंबर ए सी का जितना आंसर है उतना ही बी ई का होगा, और ए एफ का जितना आंसर है उतना ही बी एफ का होगा। तो ये बेसिक आपको देख लेना है, और जनरली यहाँ पे हो ही मोस्टली होता ही है ऐसे सिमेट्रिकल। अभी यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ये सेंटर लाइन से दोनों साइड क्या है, सेम लेंथ है, सेम डिस्टेंस है, सेम फोर्स है, सेम एंगल है, यानी इसमें सिमेट्रिसिटी लग रही है। तो सबसे पहले हमने बोला था इसी टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? रिएक्शंस। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमको चाहिए। पहले सिमेट्रिकल है ये हमने आइडेंटिफाई करनी है। अभी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड कंडीशन थी सिग्मा मोमेंट इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फिगर में, सबसे पहले मैं ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन क्या मिलना चाहिए हमको? 0। पर अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में कहीं पे भी कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ नहीं है। जो भी फोर्सेस दिए हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? वर्टिकल फॉर्म में ही हैं। ये रिएक्शन आर आर बी का वो भी वर्टिकल है, और इस पे आने वाले सारे लोड वो भी वर्टिकल है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं तो उस कंडीशन का आंसर 0 लिख के हमको आगे बढ़ जाना है। मतलब ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे? वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। अपवर्ड फोर्स को प्लस लेना है, डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेना है? हमें माइनस। तो अभी यहाँ पे देखो इस फिगर में 2 फोर्सेस अपवर्ड है, ये आर ए वी अपवर्ड है और यहाँ पे ये आर बी वी अपवर्ड है। बाकी इस ट्रस पे लगने वाले ये 10, 20, ये 20, ये 20 और ये 10 सभी के सभी क्या हैं? माइनस, नेगेटिव, बॉटम में जाने वाले अथवा तो डाउनवर्ड जाने वाले। तो बस उसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे, आर ए वी और आर बी वी दोनों प्लस, बाकी 10 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 और माइनस 10। तो इन सभी माइनस वाले टर्म को हम समेशन कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 80।
RAV और RBV दोनों हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 0 ये हमें पता है, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में से मुझे RAV और RBV फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपनी थर्ड कंडीशन। वो थर्ड कंडीशन कौन सी थी, तो हमने बोला था वो है थर्ड कंडीशन सिग्मा m इक्वल्स टू 0। अभी अगर मुझे मोमेंट लेना है तो मेरे पास 2 पॉइंट अवेलेबल हैं जहाँ से मैं मोमेंट ले सकता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था। या तो आप A पॉइंट पे मोमेंट ले सकते हो और या तो आप B पॉइंट पे मोमेंट ले सकते हो। जनरली हम कहाँ पे मोमेंट लेते हैं, A पे। A पे मोमेंट लेने के बाद हमारा क्या डिसीजन होता है, हमको ढूंढना पड़ता है फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम माइनस लेंगे। अभी ये जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पे अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग कैलकुलेशन का मेथड हो सकता है, पर दोनों में से एक साइन को प्लस लेना है और एक साइन को माइनस, ये कंफर्म है। अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज प्लस ले रहा हूँ तो बन सकता है कि कोई और कॉलेजेस में क्लॉकवाइज माइनस भी कंसीडर कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कंसीडर करना है, दूसरा कोई इसमें अलग नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो दो ही है, एक क्लॉकवाइज आ रही है और एक आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये है RARBV वाला फोर्स। वो ए के रिस्पेक्ट में आप क्या करना है, ए पे अपना हाथ रखो और बी से उसको घुमाओ। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है ये, तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इसकी वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस। और उसका ए तक का डिस्टेंस कितना है, बी से ए तक का टोटल डिस्टेंस है इसका 6 मीटर। तो यहाँ पे मैंने इसकी मोमेंट ले लूँगा RBV इंटू 6 पर, ये क्या होगी, माइनस। फिर ये वाला नेक्स्ट, ये 10 वाला, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 10 इंटू, ये भी बी पॉइंट पे ही लग रहा है, RBV का डिस्टेंस था वो 6 था, तो इस 10 वाले का भी डिस्टेंस क्या होगा, 6, ठीक है। ऐसे सारे फोर्सेस की मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूँ। अब देख लो, ये 20 वाला, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है। अभी मोस्टली जो रिएक्शन है वही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इरिस्पेक्ट के अगर आपको कोई फोर्स ऐसा दे दिया है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, बाकी मोस्टली फोर्सेस कौन सी डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ए के रिस्पेक्ट में ये फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, ये 20 वाला भी क्लॉकवाइज, तो ये भी हमें क्या लेना है, प्लस। अभी इसका डिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है, ये डिस्टेंस इसके बीच में कहीं पे लग रहा है, यानी 3 मीटर के कहीं पे सेंटर में, यानी इसका 2 पार्ट हो गया, 3 का 1.5। तो अभी यहाँ से ये डिस्टेंस ए तक का, तो ये 1.5, तो जो इसका हाफ है वो है, प्लस ये 3, यानी इसका टोटल डिस्टेंस इस फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, 4.5। आगे मैंने सभी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद पीछे आप वो सारा राइटअप में आपको दिखा दूँगा। फिर ये 20 वाला देखो, ये भी कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, इसका डिस्टेंस तो हमें विजिबल है ही, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना लगेगा, ये 3 मीटर का। नेक्स्ट फोर्स ये 20 वाला, ये भी कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज। अभी ये कहाँ पे लग रहा है, तो ये अपने जो 3 मीटर है उसके सेंटर पे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ 1.5। और लास्ट में ये जो 10 वाला है वो तो ए पॉइंट पे ही लग रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में उसकी मोमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका मोमेंट यानी क्या आएगा, फाइनली 0 आएगा। तो अभी देखो वो सारी अपने कैलकुलेशन हमने यहाँ पे लिख के दी है आपको। देखो क्लॉकवाइज को प्लस लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिया है। RBV आपने बोला था सबसे पहले, मैंने माइनस लिया, 10 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 4.5, 20 इंटू 3 एंड 20 इंटू 1.5। अभी इसका आप बेसिक समेशन कैलकुलेशन कर पाओगे तो RBV और इसका आ जाएगा 240 को अपोजिट के उस साइड भेज दोगे, दोनों माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस की साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और RBV के साथ जो 6 था वो डिवीजन में जाके RBV का आंसर 40 टोटल आ जाएगा। ओके, अभी इस 40 को हम क्या करेंगे, तो अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, RAV प्लस RBV इक्वल्स टू -80 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस इसी में RBV की जो वैल्यू है अपनी 40 वो यहाँ पे पुट कर दो, तो RBV का वैल्यू मैंने 40 पुट कर दिया है, तो 40 - 80 यानी -40 अपोजिट के उस साइड जाके वो भी +40 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वो लगा के मैंने आपको टोटल फाइन करके दिखा दिया। पर जनरली अगर सिमेट्रिकल हो तो इतनी लंबी प्रोसेस अगर आप ना करना चाहो तो भी एक सिंपल प्रोसेस से भी मुझे रिएक्शन मिल सकते हैं।
पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि ये सिमेट्रिकल है। तो हाँ, ये डायग्राम सिमेट्रिकल है। अभी इस पे जितने भी टोटल लोड लग रहे हैं वर्टिकली इस ट्रस पे, उन सभी लोड का क्या करना है हमें समेशन। देखो यहाँ पे मैंने समेशन किया 30 30 + 20 50 50 + 20 70 + 10, टोटल कितना लोड हो गया 80। तो सिमेट्रिकल का रूल है कि दोनों साइड रिएक्शन पे जो टोटल लोड है उसका हाफ दोनों रिएक्शन में आधा आधा बांट दिया जाएगा। यानी अगर टोटल लोड 80 है तो 80 में से 40 इस रिएक्शन को लेना होगा और 80 इस रिएक्शन को लेना होगा। ठीक है, अगर आप इतनी लंबी प्रोसेस मैंने जो करी थी अभी वो आप ना करना चाहो तो इस प्रोसेस से भी आपको रिएक्शन 40-40 डायरेक्टली मिल सकते हैं, ये आप ध्यान में रखना। अभी हमें क्या करना है, मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई करना है और सभी फोर्सेस को फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट किसी एक जॉइंट से करेंगे। उस जॉइंट में एक रूल होना चाहिए कि हमें 2 फोर्सेस नोन होने चाहिए और 2 अननोन होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं, एक भी नोन होगा तो भी चलेगा। एक फोर्स नोन होना चाहिए और 2 फोर्स अननोन होने चाहिए। यहाँ पे मैं अननोन से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ उनके मेंबर्स। यहाँ पे 2 मेंबर हैं। अगर मैं ए जॉइंट पे हूँ तो ए जॉइंट पे कितने मेंबर हैं आप देख पा रहे हो। ए पे 2 मेंबर है, एक ये ए से सी है और एक ए से एफ है। आर ए बी मुझे पता है, अभी मैंने फाइंड किया, और ये 10 तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। यानी इस जॉइंट पे मुझे 2 फोर्सेस नोन हैं और 2 फोर्सेस क्या है, अननोन है। ये जॉइंट को मैं ले सकता हूँ। जो भी जवाब ए सी का आएगा ये सिमेट्रिकल है, इसके कारण उतना ही जवाब ई बी का आएगा। जो जवाब ए एफ का आएगा उतना ही जवाब बी एफ का आएगा। यानी एक साथ हम 4 मेंबर्स को फाइंड करेंगे। तो कौन से जॉइंट पे हैं अभी हम, ए जॉइंट पे। तो बस ए जॉइंट को क्या करना है, हमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया ए जॉइंट। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, सभी मेंबर्स आउटवर्ड जा रहे हैं, यानी सभी मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अगर टेंसाइल है, आंसर बी प्लस में आया तो ये डायरेक्शन करेक्ट है। अगर आंसर माइनस में आया तो डायरेक्शन करेक्ट नहीं है, तो उस पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा होगा। पर इस रूल के मुताबिक, अगर मैं यहाँ पे जैसे करा रहा हूँ उस रूल के मुताबिक हमें साइन चेंज करनी ही नहीं है। हमें सभी जगह पे क्या साइन लेनी है, टेंसाइल। आंसर माइनस में आएगा तो आंसर माइनस में ही हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ए एफ आउटवर्ड जा रहा है दूर, हम पता नहीं कितना है, 10, वो डाउनवर्ड आ रहा है 40, वो अपवर्ड लग रहा है। और यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर था ए सी, तो वो 30 डिग्री के एंगल पे था। तो उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल कोस और वर्टिकल साइन। आई होप इतना आपको बेसिक आता होगा। ठीक है, 2 कंपोनेंट बनते हैं इंक्लाइन मेंबर के। जो भी मेंबर है उसके थीटा है, अगर मान लो कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाला कोस साइन बनेगा और थीटा के पास वाला क्या बनेगा, साइन कोस बनेगा। ठीक है, सामने वाला साइन थीटा और पास वाला कोस थीटा बनेगा। ये रूल आपको याद रखना है। अभी फिर से वही अपनी जो कंडीशंस थी, 2 कंडीशंस, 3 वैसे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0, सिग्मा एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 और सिग्मा एम यानी मोमेंट का समेशन 0। अभी जॉइंट में मोमेंट वाली कंडीशंस जनरली नहीं आती। क्यों? क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई से ही अपना कैलकुलेशन हो जाता है। ओके, तो जनरली यहाँ पे हम मोमेंट वाली कंडीशन कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमने मेथड ऑफ सेक्शन में यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे करेंगे, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 वर्टिकल फोर्सेस का। क्यों मैं वाई से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वाई में 2 वैल्यू तो पता है। देखो, एक आर ए भी पता है और ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स वो मुझे पता है। और उसके अलावा सिर्फ एक ही वर्टिकल फोर्स है जो अननोन है, वो कौन सा है, ए सी साइन थीटा। तो क्या रूल है, अपवर्ड को प्लस लेना है, डाउनवर्ड को माइनस। ये अपवर्ड, ये प्लस, ये भी अपवर्ड, ये प्लस, ये 10 वाला डाउनवर्ड, ये माइनस। तो देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, आर ए वी को प्लस लिया है, ए सी को साइन थीटा को हमने प्लस लिया है और 10 को माइनस। तो 40 में से आर ए वी का वैल्यू 40 था, उसमें से 10 माइनस होंगे तो 30 होगा। 30 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और उसको साइन 30 से डिवाइड करोगे तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 60। और जवाब माइनस में आया, यानी इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये कंप्रेशन फोर्स है। ये जितना एसी का आंसर आया उतना ही आंसर किसका आएगा, हमारा बी ई मेंबर का आंसर आएगा। ओके, तो जितना आंसर हमारा
एफ ए सी का आया, उस साइड बी ई का भी आंसर उतना ही आएगा। अभी नेक्स्ट कंडीशन हमको लेना है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0। तो अभी यहाँ पे बताओ कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, तो कि 2, एक ये ए एफ और एक ये ए सी कोस थीटा। इसमें से मुझे ए सी का वैल्यू मिल गया है, उस ए सी की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा तो मुझे ए एफ का आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या रूल है, राइट साइड से आने वाले फोर्सेस को प्लस, लेफ्ट साइड आने वाले को माइनस। तो दोनों के दोनों फोर्स अपने जो हैं वो राइट साइड में हैं, दोनों को प्लस कर दो, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। ए एफ एज इट इज़, ए सी की जगह पे मैंने क्या वैल्यू उसका पुट कर दिया -60 जो यहाँ से आया, और कोस 30 तो एज इट इज़ था इक्वेशन में, तो यहाँ पे कोस 30 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन में किया, उसका आंसर आया -51.96। उस माइनस को अपोजिट के उस साइड भेज दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आंसर प्लस में आया, यानी ये टेंसाइल फोर्स है। जितना आंसर हमको ए एफ का मिला उतना ही मुझे बी एफ का भी आंसर मिलेगा, यानी एक साथ हमने 4 मेंबर्स को सॉल्व कर दिया, एक जॉइंट का कैलकुलेशन डन। अभी नेक्स्ट क्या करना है, फिर से आपको मेन फिगर में जाना है। चलो मेन फिगर में चलते हैं। देखो जैसे मैंने बोला, मैंने ए सी का जो भी सॉल्व किया उतना ही बी का आ गया, ए एफ का जो भी आंसर आया उतना ही बी एफ का आ गया। नेक्स्ट जॉइंट पे हमको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गए तो हम सी पॉइंट को ले सकते हैं। रूल वही है, 2 फोर्सेस नोन हैं, देखो कौन कौन से, एक ए सी मुझे नोन है और एक ये 20 वाला फोर्स मुझे नोन है। यहाँ पे कौन कौन से 2 फोर्सेस अननोन हैं, सी डी नहीं पता और सी एफ भी नहीं पता, तो कोई इशू नहीं है, इस जॉइंट को हम ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जितना आंसर हमको सी डी का मिलेगा उतना ही हमको डी ई का मिलेगा, जितना सी एफ का मिलेगा उतना ही ई एफ का मिलेगा। तो इस जॉइंट को हम सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। कौन सा जॉइंट लेंगे हम, सी जॉइंट। ओके, तो सी जॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम प्लॉट कर दिया। अभी पहले फिर से वापस वो मेन फिगर पे आप ज़रा गौर करेंगे तो सी पॉइंट पे जितने भी मेंबर थे वो सभी के सभी क्या हैं, इंक्लाइन है। देखो ये सी डी भी इंक्लाइन है, सी एफ भी इंक्लाइन है, ए सी भी क्या है, इंक्लाइन ही है। तो जितने भी फोर्सेस इंक्लाइन है, रूल एक ही, सभी के क्या 2-2 कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से, एक साइन वाला और एक कोस वाला। तो देखो जॉइंट सी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये सी डी ऊपर जा रहा था, ऊपर मतलब टेंसाइल, उससे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो सी डी के 2 कंपोनेंट, सी डी साइन थीटा और सी डी कोस थीटा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम सी एफ, वो भी अवे जा रहा है, पता नहीं है मुझे, मैंने जैसे आपको बोला मैं पहले अवे साइन एज्यूम करूँगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सी एफ कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट सी एफ साइन थीटा, और लास्ट में ये ए सी, ये भी इससे क्या जा रहा है, अवे, इसका भी ए सी कोस थीटा और ए सी साइन थीटा, और एक यहाँ पे सिर्फ एक 20 का वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, ठीक है। इतने फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कौन सी 2 कंडीशंस में एप्लीकेबल कर सकता हूँ, एक सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और एक सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम एफ वाई से ही स्टार्ट करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस। तो यहाँ पे अपवर्ड को प्लस लेना है, डाउनवर्ड को माइनस। ज़रा काउंट करते जाओ, देखो मैं यहाँ पे मार्कर से बता रहा हूँ आपको, रेड कलर की मार्कर से, ये अपवर्ड है, ये प्लस होगा एफ सी डी वाला, 20 डाउनवर्ड माइनस, सी एफ डाउनवर्ड माइनस, सी एफ साइन थीटा वाला, और ए सी साइन थीटा वाला वो भी क्या है, डाउनवर्ड, तो वो भी क्या कंसिडर होगा, माइनस ही होगा। देखो एक सी डी प्लस लिया, 20 माइनस, सी एफ साइन थीटा माइनस और ए सी साइन थीटा माइनस। अभी ये सी डी और सी एफ 2 मुझे नहीं पता, तो उन दोनों को साथ में ले लो। 20 को सिर्फ मैंने उनका जी लोकेशन है वही चेंज किया है, 20 को पीछे ले लिया, सी एफ को आगे ले लिया, और ए सी की जगह पे ए सी की वैल्यू हमने फाइंड किया था -60 अभी प्रीवियसली, तो वो क्या ले लिया हमने, -60 यहाँ पे। वही -60 इंटू साइन थीटा को आप करोगे सॉल्यूशन तो उसका आ जाएगा -30, पर अभी भी उसके भी बाहर क्या है, माइनस की साइन है। तो जैसे मैंने बोला कि सभी फोर्सेस की मैं वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट करते जा रहा हूँ। सी डी सी एफ पता नहीं है, -20 पता है, ए सी की जगह पे मैंने ए सी की वैल्यू पुट कर दी -60, -60 को साइन 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आ जाएगा। उसके आगे भी बाहर माइनस का साइन है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, +30 और -20, उसको सॉल्यूशन करोगे तो उसका आ जाएगा
+10, क्योंकि +30 है उसमें से -20 हमको माइनस करना है। अब ये 10 को उस साइड भेज दो, -10 हो गया। फिर इस टर्म में से CD sin थीटा और CF sin थीटा में से साइन को कॉमन निकाल के अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दोगे तो इसका एक इक्वेशन बनेगा, CD - CF = -20। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन B। देखो यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है, पर मुझे एक इक्वेशन तो मिला। अभी मुझे जैसे कि वर्टिकल में एक इक्वेशन मिला है, तो ऐसे ही मुझे एक हॉरिजॉन्टल में भी एक इक्वेशन मिलेगा। वो कैसे? तो करो कंपेयर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, कितने हैं, चलो मार्क करते हैं हम यहाँ पे, रेड कलर की मार्कर से ही मार्क करेंगे हम, यानी आपको बेटर में आइडिया आ सके। देखो एक CD है, ठीक है, वो कौन सी साइड में जा रहा है, राइट साइड, वो प्लस। CF वो भी कौन सी साइड में जा रहा है, राइट साइड, वो प्लस। और ये एक AC वो कौन सी साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड, तो वो एक फोर्स क्या लेंगे हम, माइनस। बाकी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स बचते नहीं हैं यहाँ पे, सभी ले लिए हमने। तो देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, CD cos 30 प्लस CF cos 30 प्लस और AC cos 30 एक माइनस। अब इस AC cos 30 को अपोजिट के उस साइड भेज दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। AC cos थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, AC की वैल्यू थी -60 इंटू कोस थीटा, और उसका जो आंसर है वो आ जाएगा -51.96। इस टर्म में से आप कोस को कॉमन निकाल के अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दोगे तो आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट -59.99 यानी 60 की नज़दीकी कुछ आएगा। तो ये फिर से CF और CD वाला एक और इक्वेशन बना, यहाँ पे CF CD माइनस वाला इक्वेशन बना और यहाँ पे CF CD प्लस वाला इक्वेशन बना। तो बस मैथ्स का जो बेसिक रूल है, कंपेयर करो और कंपेयर करके जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। तो इक्वेशन B मैंने, जैसा कि हम यहाँ पे इक्वेशंस दोनों को पुट किया वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, इक्वेशन B और इक्वेशन C को। फिर यहाँ पे क्या है, इक्वेशन B है उसमें FCD वाला टर्म प्लस है, FCF वाला टर्म माइनस है, यहाँ पे तो -20 एज इट इज़ हमको दिया हुआ है। फिर इक्वेशन C में FCD वाला टर्म प्लस है, FCF वाला टर्म भी प्लस है, ये लास्ट वाला टर्म तो माइनस ही है। तो यहाँ पे CF वाला टर्म एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो FCD उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2FCD। यहाँ पे एक और एक 2 टाइम है तो 2 टाइम्स FCD, और यहाँ पे -20 और 59.99 यानी उसको मैंने 60 ही काउंट कर दिया है, तो उसका आंसर क्या आएगा, -80। और लास्ट में सिर्फ मुझे FCD को सब्जेक्ट बनाना हो तो FCD का आंसर आ गया -40। कौन से, कंप्रेशन में। बस अभी इस FCD को फर्स्ट और सेकंड यानी B और C दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको FCF भी मिल जाएगा। तो FCF का आंसर लास्ट में हमको मिला -20, और वो भी कौन से, कंप्रेशन में, नेचर में। अभी क्या होता है, यहाँ पे जो अपने 2 फोर्सेस फाइंड किए वही सेम CD का आंसर DE में मिलेगा और CF का आंसर हमको मिलेगा EF में। फिर से हम ड्राइंग में जाते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या है ये, देख लो आप। ये मैंने फाइंड किया CD तो वही मुझे मिला DE, ये CF मैंने फाइंड किया तो मुझे क्या मिल गया, EF। अभी इस ड्राइंग में एक ही फोर्स है जो पेंडिंग है काउंट करने वाला, वो है अपना DF वाला। बस अब DF को फाइंड करने के बाद हम आगे सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आगे इससे तो कुछ आगे कैलकुलेशन नहीं है, ये लास्ट है स्टेप। इसके बाद इसकी ग्राफिकल मेथड पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक D फोर्स को देख लेते हैं उसमें क्या होता है। यहाँ पे लास्ट एक D वाले फोर्स को हमको ड्रॉ करना है, उसमें एक ये DF जो है वो मुझे फाइंड करना बाकी है। ये CD मुझे मिल गया है और ये DE मुझे मिल गया है, दोनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी, इक्वल, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इस जॉइंट में, D के जॉइंट में अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो देखो यहाँ पे मैंने D जॉइंट का भी ड्राइंग बना दिया है आप सबके लिए। D के 2 कंपोनेंट बनेंगे, इंक्लाइन है तो, CD के 2 कंपोनेंट बनेंगे, वो इंक्लाइन है तो। DF मुझे पता नहीं है, ये 20 वाला लोड आ रहा है वो हमको पता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ ये वर्टिकल फोर्स एक ही फाइंड करना है DF, तो मैं एक ही कंडीशन सिग्मा y = 0 को ही मैं पुट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल फोर्सेस हैं, तीनों के तीनों डाउनवर्ड लग रहे हैं।
यानी तीनों के तीनों की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है CD और D दोनों की वैल्यूज़ -40 आती है। तो देखो -20, DF डाउनवर्ड है वो भी माइनस, CD है साइन थीटा वो भी माइनस, और D साइन थीटा है वो भी माइनस। 20 को एज इट इज़ रख दो, -20 है वो डाउनवर्ड आ रहा है इसीलिए, DF है वो भी डाउनवर्ड है। यहाँ पे CD की जगह मैंने -40 लिख दिया है, और बाहर वो माइनस का साइन है वो डाउनवर्ड जा रहा है इसके लिए है। फिर D का आंसर है वो भी मैंने माइनस में पुट कर दिया, बाहर साइन माइनस की है क्योंकि वो डाउनवर्ड है। अब आपको इसका एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो ये होगा +40 साइन थीटा, और यहाँ पे भी +40 साइन थीटा, यानी दोनों का 20 और वो हो गया 40, और यहाँ से -20। सभी का एल्जेब्रिक सम आप करोगे तो -20 और +40, तो यहाँ पे DF का वैल्यू उसका आंसर आ जाएगा +20, तो उसका आंसर आ गया टेंशन। लास्ट में सिर्फ हमको ये क्या करना है, टेबल बनाना है, और टेबल में सभी फोर्सेस, सभी मेंबर्स के वैल्यूज़ को पुट करके उसका नेचर लिख के सम हो गया अपना कंप्लीट। तो इस तरह से ये पूरा सम कंप्लीट हो सकता है, आप काम कर सकते हैं इसे। सबसे पहले आप ये करना कि जब भी आप सम स्टार्ट करो ना, तो पूरा ड्राइंग अपने बुक में आप नोट डाउन कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी मैं सम्स का स्टेप्स कराने करके जा रहा हूँ 1 बाय 1, वो आप में ईज़िली आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे। थैंक यू।